चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहते हैं कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही नूतन वर्ष शुभारंभ होता है।
नूतन वर्ष नहीं, नूतन जीवन का शुभारंभ होता है। नूतन जीवन का नहीं, जीवन का शुभारंभ होता है। यह श्रद्धा होने पर कि चैतन्य ही मेरा जीवन है, कि मुर्दे की भांति अनादि काल से जिया गया वह काल्पनिक जीवन, उस जीवन से छुटकारा होता है। और जब आंखें खुलती हैं तब यह सत्य पाता है कि भूतकाल में जो काल्पनिक जीवन था वह जीवन भी मेरा जीवन नहीं था, संजोग था। संजोग वशात चैतन्य महल के पड़ोस में ये पर्याय यात्रा करती थी। ये विकृतियां अपनी स्वयं की सत्ता में रहकर चैतन्य तत्व के पड़ोस में निरंतर परिणमित होती थी, पलटती थी। फिर भी नहीं पलटने वाला ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। ऐसी अंतर्मुख परिणति, ऐसी अंतर्मुख परिणति से जीवन का शुभारंभ होता है। निर्विकल्प ध्यान से, परम ध्यान से परम धन की प्राप्ति होने पर परम धनी का जीवन प्रारंभ होता है। बहुत बार हमने नूतन वर्ष को मनाया, नई साल को मनाया। हर साल यह दिन आता है, ये कोई नया दिन नहीं है। बहुत बार भूतकाल में आ चुके हैं ऐसे दिन, एक नहीं अनंत आ चुके। मगर फिर भी जब तक भीतर में ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय न हो, लक्ष्य न हो, तब तक स्वयं को भ्रमित करता है कि मैंने नया वर्ष मनाया। सिर्फ ये औपचारिकता है, सिर्फ ये कल्पना है और कुछ भी नहीं। यह काल्पनिक जीवन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कि पुराना साल गया और नया साल आया। जब भीतर में चैतन्य तत्व के दर्शन होते हैं तब कोई पुराना साल नहीं, कोई नया साल नहीं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, वहाँ काल के भेद का विकल्प नहीं, क्योंकि अनुभूति का जो आधार है, अनुभूति जिसके आश्रय से प्रकट होती है, जिसके सहारे ज्ञानी का जीवन है, यह चैतन्य तत्व काल में खंडित नहीं, यह त्रिकाल है। यह त्रिकाल भी कहने की बात है, क्योंकि त्रिकाल कहते ही तीन काल में ज्ञायक को खंडित किया। भले ही भाषा में, भले ही कल्पना में, भले ही विकल्पों में चैतन्य तत्व की अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, जहाँ ये विकल्प ही न रहे कि पर्याय द्रव्य में समाई, पर्याय द्रव्य में समाई। इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पर्याय द्रव्य में ही ठहरी रही। कुएं का पानी कुएं में से बाहर निकल करके कुएं में नहीं आता, कुएं का पानी कुएं में ही रहता है। ऐसी जो स्थिति, ऐसी ही आत्मा की अनुभूति है। जहाँ से ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति होते ही ज्ञान की पर्याय का परिणमन उसे ही जानने में होता है जहाँ से उत्पन्न हुई। उसी द्रव्य को जानने रूप परिणमित होते हैं। इसलिए जलती हुई ज्योति उसे प्रकाशित करे जहाँ से ज्योति उत्पन्न हुई। मगर ज्योति कहाँ से? ज्योति तो ज्योति है। ज्योति कोई दीपक में से उत्पन्न थोड़ी ना होती है। मिट्टी में से ज्योति उत्पन्न नहीं होती, तेल में से ज्योति उत्पन्न नहीं होती।
न तो बाती में से ज्योति उत्पन्न होती है, ज्योति की सत्ता ज्योति में है। यह ज्ञान की सत्ता, ये स्वयं से है। ऐसी जब अनुभूति होती है तब ज्ञानी नए वर्ष को देखता है, प्रत्येक समय की पर्याय को नूतन वर्ष देखता है। एक एक समय की पर्याय जो न्यायक की ओर ढलती है, ये नई नई पर्याय, नया नया जगत है। प्रति समय यदि तुम देखो पर्याय की दृष्टि से, तो प्रति समय नया 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 जगत है। और द्रव्य को मुख्य करके तुम देखो तो अनादि अनंत कुछ भी नहीं पलटता। यदि देखना चाहो तो यहाँ 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 सब कुछ नया नया है। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक व्यक्ति अपने मित्र को पूछता है, बहुत दिन से दिखे नहीं, कहाँ गए थे? उस मित्र ने कहा, विश्व की यात्रा पर, बहुत थक चुका था। भारत देश में रहकर, अपने घर में रहकर विश्व भ्रमण के लिए निकला था। सोचा कि कुछ नया नया देखो। एक देश से दूसरा देश, दूसरे से तीसरा देश, बहुत देशों की यात्रा करके वह मित्र वापस लौटा। पूछा कैसा रहा? कि मैंने बहुत देखा, नए नए देश को देखा, बहुत नया नया मैंने देखा। मगर उस मित्र ने पूछा कि तुमने यहाँ रह कर के क्या किया? उसने कहा, तुमने सारी दुनिया में भटक करके नया नया देखा, मैंने यहाँ पर रह कर के ही नया नया देखा। सुबह कुछ और था, दोपहर में कुछ और था, शाम को कुछ और था। नया नया देखने के लिए विश्व भ्रमण की यात्रा के लिए निकलना नहीं पड़ता। नया नया देखने के लिए दृष्टि को पलटना होता है, देह को नहीं। मैंने यहाँ पर ही हर समय नया नया देखा है, क्योंकि जो सुबह था वह तो गया, बहते पानी के प्रवाह की भांति, वो वापस लौट करके कभी नहीं आता। और जो दोपहर में देखा, जो शाम को देखा, जो कल देखा, वह तो गया, कल कभी वापस लौट करके नहीं आता। यह जागृति की दृष्टि बदल जाए तो तुम यहाँ पर ही नया 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 देखते हो। जैसे दृष्टि बदलने पर यहाँ रह कर के नया नया देखा जा सकता है, ऐसे ही दृष्टि बदलने पर नए नए में जो नया नहीं, जो पुराना नहीं, उसे देखा जा सकता है। क्योंकि जगत में नए और पुराने का हिसाब ये हमारी कल्पना है। दुकान से जो कपड़े हम खरीद कर लाते हैं, कहते हैं कि ये आज ही मैं नए कपड़े खरीद कर लाया हूँ। दुकानदार को पूछो, दुकानदार कहता है 5 वर्ष से मेरी दुकान में थे, सबसे पुराने कपड़े वही थे। दुकानदार के लिए सबसे पुराने थे, जो आज मैं खरीद कर लेकर आया मेरे लिए नए हो गए। मैंने 2 वर्ष तक उस कपड़े को पहना और फिर पराया समझकर कि अब छोड़ो, अब इसमें कुछ भी नहीं, छोड़ दिया और किसी भिखारी को दे दिया। भिखारी के पास कपड़ा पहुंचा, भिखारी कहता है नया कपड़ा मिला, मेरे लिए वह पुराना था। कपड़ा नया और पुराना नहीं होता, कपड़े में दृष्टि नए और पुराने की है, नए और पुराने की दृष्टि। और इतना पुराना कपड़ा हो जाए, मैं बचपन में देखता था, जब मेरी आंखों के सामने पुराने कपड़े को कटिंग करके, काट करके, गुजराती में कहते हैं गोदड़ा, वो एक रजाई जैसा बनाते पुराने कपड़े को। इतने पुराने, कोई 5 साल पुराने हो, और उसमें भी बड़े भाई ने पहने हो, मैंने पहने हो, छोटे भाई ने पहने हो, सब ने पहने ऐसे कपड़े। और फिर कोई पहनने जैसा नहीं, तब फिर उसकी रजाई बना देते। इतना पुराना कपड़ा हो गया था, मगर जिस समय रजाई बनाते तो कहते थे बिल्कुल नई रजाई है, आज ही बनाई है।
वास्तव में इस जगत में कुछ भी नया नहीं, कुछ भी पुराना नहीं। दृष्टि नई और पुरानी है, और ऐसी दृष्टि जैसे नए पुराने की है, ऐसी ही दृष्टि ये चैतन्य परमात्मा की हो सकती है कि चैतन्य परमात्मा नया भी नहीं, पुराना भी नहीं। इस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, चैतन्य की दृष्टि। इस जगत में जब चैतन्य परमात्मा की दृष्टि होती है तब वास्तव में नया वर्ष मनाना होता है। नूतन वर्ष में हम मनाते तो है, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर सबसे मिलने जाते हैं, सबसे मिलते हैं, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर, नूतन वर्षाभिनंदन, तरह तरह के मधुर वचनों से स्वयं को भ्रमित करते हैं कि मैं नया वर्ष मनाता हूँ। भीतर में घना अंधेरा है और बाहर में हैप्पी दीपावली है। दीप का तो पता ही नहीं तो ज्योति का पता कैसे चले? ये देह मिट्टी है यह तो पता नहीं तो चैतन्य ज्योति का पता कैसे चले? जब चैतन्य ज्योति का अनुभव हो तभी ये एहसास होता है कि ये देह मिट्टी है। मिट्टी के तरह तरह के दीपक मैं देखता था दुकानों में, तरह तरह के दीपक, अलग अलग आकार के दीपक, आकार नए नए बनाए हैं, नए नए आकार बनाए हैं, मगर मिट्टी तो मिट्टी ही है ना। ये देह के आकार अलग अलग है। कोई बालक, कोई युवा, कोई वृद्ध, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई मनुष्य, कोई तिर्यंच, अलग अलग आकार है, मगर है तो मिट्टी ही। दीपक का आकार अलग अलग हो सकता है मगर मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है। बस ऐसे ही जब तुम भीतर में देखो तो एक एक समय के ज्ञान की पर्याय में नए नए आकार को देखोगे। ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय नए नए आकार वाली तुम देखो, मगर फिर भी तुम उन आकारों में ज्ञान को देखो, ज्ञान की सत्ता को देखो। यह ज्ञान की सत्ता, जिस समय यह ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा अनुभव में आता है, उस समय अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। ये सागर अभी की नई उत्पन्न होने वाली पर्याय है, मगर नई पर्याय में रह करके तो ये नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। सागर की इतनी गहराई में जाना होता है कि जहां तरंगों का पता ही न चले। मैं ये कहता हूं कि इतनी गहराई में जाना कि जहां बाहर में तरंग है तुम्हें ध्यान ही न जाए। तरंग को रोका नहीं जा सकता, मगर ऐसी स्थिरता का अनुभव हो सकता है। द्रव्य के आश्रय से ये अनुभूति होती है, ये अनुभूति होती है। ये मिट्टी के साथ में टकराना होता हो और ज्योति स्वयं की अस्थि में अलिप्त रह करके त्रिकाल की सत्ता का अनुभव करती हो। ये देह की मिट्टी, ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु, ये वाणी की जो क्रिया हो रही है, इस वाणी की क्रिया में ये चैतन्य ज्योति की सत्ता की जागृति, ये भीतर में अभेद अनुभूति, ये अभेद अनुभूति। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक एक समय की पर्याय में ये चैतन्य का दर्शन, एक एक समय की पर्याय में चैतन्य की जागृति। भले पर्याय एक समय की है, मगर एक समय की पर्याय में भी हे चैतन्य परमात्मा, उस चैतन्य सागर का दर्शन होता है। वह बूंद ही क्या जो सागर की याद न दिलाए, वह किरण ही क्या जो सूरज की याद न दिलाए। एक एक समय के ज्ञान की पर्याय ये ज्ञायक की जागृति दिलाने वाली है।
कुछ भी नहीं करती। इससे तो अकर्ता भाव प्रकट होता है, अकर्ता भाव प्रकट होता है, क्योंकि ज्ञान का परिणमन इतना सहज जानता है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, प्रतिवर्ष नूतन वर्ष के दिन ये सत्संग होता था। सत्संग के दौरान वे यही कहते, हर साल हमने नया वर्ष मनाया, वो नया नहीं था। नया क्या हुआ? कल भी देह में अपनापन था, आज भी देह में अपनापन है। कल दीपावली थी, आज नूतन वर्ष का शुभारंभ, मगर कल भी तो शरीर को अपना माना था, आज भी शरीर को अपना माना। बाहर में परिवर्तन आने से भीतर में परिवर्तन थोड़ी ना आता है। कैदी कारागृह में बंद है रात्रि में, और सुबह हुई सूरज की किरणें निकलने से वह कैदी की जंजीर थोड़ी टूट जाती है। रात से दिन होता, ये काल का परिवर्तन होता, मगर उससे भीतर का बंधन मिटता नहीं, कटता नहीं, छूटता नहीं। वह तो टिक कर के ऐसे ही बंधन रहता है, क्योंकि उसका बाहर की क्रिया से, बाहर के काल परिवर्तन से कोई संबंध नहीं। यह चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना मिथ्यात्व का बंधन है। तुम भीतर में ये अनुभव करो, तुम पाओगे कल भी तुम यही थे और आज भी तुम यही हो। तुम स्वयं को ये अनुभव करके पाओगे कि कल भी मैं अज्ञानी था, आज भी मैं अज्ञानी हूँ। कल भी वही क्रोध मान माया लोभ, आज भी क्रोध मान माया लोभ मिटे नहीं है। भ्रम भले ही हो जाए। आज नया वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन प्रेम भाव से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी से वाद विवाद मत करना, किसी से किसी प्रकार की झंझट में मत पड़ना। मगर इससे धार्मिक थोड़ी हो जाओगे। एक धोखा दोगे अपने को कि देखो आज का दिन मेरा कितना अच्छा गया, क्योंकि स्वरूप की अनुभूति के बिना आज जो तुम्हारी वृत्तियां उठी नहीं है उसका दमन हुआ है और कुछ भी नहीं। तुमने पोस्टपोन किया है, कल पर छोड़ा है। आज मैं कुछ भी न करूंगा, कल देखेंगे। ऐसे ही तो दमन हुआ था जब द्रव्यलिंगी मुनि धर्म अंगीकार किया था कि अब मैं कुछ भी न करूंगा क्योंकि मैं मुनि हूं। कोई व्यक्ति स्वयं को मुनि समझ करके क्रोधादि को दबाता है, और कोई व्यक्ति नया वर्ष का यह पहला दिन समझ करके विकार को दबाता है। फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वरूप के आश्रय के बिना ये विकार छूटे कैसे। गुरुदेव कहते थे कि जिस समय ये अनुभूति हुई उसी समय से समझना कि जीवन में कुछ नया प्रारंभ हुआ। यदि चुनाव करके ये देखते तो फिर कोई भी दिन को चुनते, किसी भी दिन का चुनाव करते नए वर्ष के लिए, मगर अमावस का दिन और उसके बाद में तुरंत ही महावीर भगवान ने दीन देख करके अपने स्वरूप की साधना नहीं की थी। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई भी दिन नया नहीं होता। ज्ञानी के लिए धर्म के दिन ही नहीं होते। आज का दिन धर्म का दिन है, आज का दिन आनंद का दिन है। ये ज्ञानी के लिए नहीं होता, ये तो अज्ञानियों में होता है। ज्ञानी के लिए तो प्रत्येक समय धर्म का दिन, धर्म का समय है। फिर वह दिन हो या रात्रि हो, क्योंकि जिस समय स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से, पर से, प्रभावों से छुटकारा हुआ,
और अंतर में निर्विकल्प हुआ कि बस ज्ञानी ने त्योहार मनाया। ये आनंद है। घड़ी पर देख कर के कोई त्योहार मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है? घड़ी के कांटे बदलते रहे, पलटते रहे और आनंद मनाया जाता है? वह आनंद भी ऐसा ही होगा कि घड़ी के कांटे बदलते हैं और तुम्हारा आनंद शुरू हुआ, मगर वे रुकेंगे नहीं, वे तो बदलते ही रहेंगे, वे कांटे घूमते ही रहेंगे। घड़ी के कांटे पलटने से जिनका आनंद उत्पन्न होता हो, समझना कि घड़ी के पलटते ही उसका आनंद भी पलट जाएगा। और ज्ञानी का आनंद जो है वो पलटने पर, दृष्टि करने से नहीं पलटता है, ऐसे न्यायक पर दृष्टि करने से है। ऐसे न्यायक की अनुभूति, स्वभाव से स्वभाव की पहचान, ज्ञान से न्यायक की पहचान। इसलिए तुम यहां से चले जाओ, दूर दूर तुम चले जाओ, जहां तुम हो वहां से चले जाओ। जब मैं तुमसे ये कहूं, तब मैं तुमसे ये कहता हूं, इस बात को बिल्कुल झूठी ही जान लो, झूठी ही मान लो। कहाँ हूं? भारत देश की ये उम्रला की धरती पर हूं, इस बात को भूल ही जाओ। तुम उस गूढ़ के स्वभाव के निकट जाकर के सिर्फ इतना ही विचार करो, क्या गुड़ को कभी ये विचार आता है? गुड़ को कोई अपेक्षा है? गुड़ में कभी ये विकल्प होता है कि मैं उमराला में हूं? जैसे गुड़ का स्वभाव मिठास, बस तुम उतने स्वभाव के निकट जाकर के ये अनुभव करो, मैं चैतन्य। ये एक मात्र उपाय है स्वभाव से स्वभाव को पहचानने का। ये स्वभाव से स्वभाव की पहचान हुई, व्यवहार और निश्चय से नहीं, स्वभाव से स्वभाव की पहचान। इसलिए तो ये कहा, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बंधा हुआ हूं, इन दोनों विकल्प से पार मैं चैतन्य मात्र हूं। इसलिए भगवान आत्मा जब अपने को जानता है, तब आत्मा आत्मा को जानता है। वह व्यवहार से नहीं जानता, वह व्यवहार नहीं से नहीं जानता, वह निश्चय नहीं से नहीं जानता। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं तो ये घटित किए गए हैं। वास्तव में तो स्वभाव से स्वभाव की पहचान होती है। स्वभाव पर जोर हो, इस नई से और इस नई से उस पर नहीं, क्योंकि जहां नयों पर जोर आता है कि स्वभाव से दूर होते हो, और जहां स्वभाव पर जोर आया कि नई दूर हो जाते हैं, नयातिक्रांत हो जाते हो, नई नहीं रहते अर्थात नई पक्षातिक्रांत हो जाते हो। स्वभाव से स्वभाव की पहचान। मिर्ची निश्चय से तीखी है ऐसा नहीं, मिर्ची स्वभाव से तीखी है। गुड़ स्वभाव से मीठा है, नींबू स्वभाव से खट्टा है। बस ऐसे ही स्वयं को स्वभाव से देखना, ये स्वभाव से देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। एक ही समय की पर्याय में ये उत्पाद और व्यय होता है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, एक समय में ये दोनों। अंधेरा जाता है, प्रकाश आता है। अंधेरा जाने के बाद में प्रकाश बहुत देर के बाद नहीं आता। ये एक समय में घटने वाली घटना है।
अंधेरे का व्यय हुआ, प्रकाश का उत्पाद हुआ। ये दोनों पर्याय। मगर जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में हो और सुबह होने पर उजाला हुआ, अंधेरे का व्यय हुआ, उजाला हुआ, वह व्यक्ति अपने को पुरुष में से स्त्री नहीं मानता, स्त्री में से पुरुष नहीं मानता। अंधेरे में था, प्रकाश में, दोनों स्थितियों में मैं जो हूं वही हूं। इसलिए तो ज्ञानी अनुभूति के बाद स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते, अनुभूति के बाद स्वयं को चैतन्य मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी का जन्म हुआ। इसलिए ये जो ज्ञान की ज्योति जली, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, इस प्रज्वलित ज्ञान दीपक की इस ज्योति से मैंने ये जाना कि मैं त्रिकाल हूं। ये त्रिकाल न्यायक का उद्घोष करने वाली ये एक एक समय की पर्याय पूरी तरह से निचोड़ कर रस ले देती है कि मैं त्रिकाल हूं। मरी तो भले ही मरी, मगर दुखी होकर के नहीं मरी, तड़पती तड़पती नहीं मरी। ये पर्याय जो मरी मगर मरते समय यही उसने मरते दम तक यही स्वीकार किया कि मैं न्यायक, फिर वो मरती कहां? मैं न्यायक जो मरता ही नहीं। पर्याय भले ही मरे तो मरे, मगर पर्याय का जोर पर्याय पर न होने से ज्ञानी की पर्याय भी मरती है, जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, मगर फिर भी ज्ञानी का आनंद नहीं मरता, क्योंकि आनंद का आधार आनंद नहीं, आनंद का आधार चैतन्य परमात्मा है। ऐसी अपूर्व दशा, हे ज्ञान दीपक, जब ऐसी दशा प्रकट होती है तब ऊपर से हाथ फैलते हैं, होते नहीं है मगर दिखाई तो देते हैं, हाथ फैलते हैं अनंत सिद्धों के, जैसे सीढ़ी लगा दी, आओ तुम ऊपर आओ, अनंत काल के लिए अब तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि सिद्धालय में तो जलते हुए दीपक ही प्रविष्ट हो सकते हैं, बाकी तो बुझे हुए दिए को तो वहां से भगा दिए जाते हैं। निगो दिया फिर टिक नहीं सकते सिद्ध शिला पर। सिद्ध परमात्मा ही सिद्धालय में विराजमान होते हैं। अब ये भूतकाल की ये कुछ दिन की बातें, ये दिन भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। अब विश्राम की घड़ी आई, इतना समय भी बीत जाएगा। जब अनंत काल बीता है तो ये चंद भव क्यों न बीतेंगे, बीत जाएंगे। इसलिए तो ज्ञानी की शिकायत भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भी शिकायत न होगी। तुमने सत्य को पाया, तुम्हें जो बार बार ये स्मरण आ रहा है, बस यही तो प्रमाण है कि स्मरण से ही तुम जब ऐसी दशा में पहुंचोगे कि जहां ये स्मरण ही तुम्हारा जीवन हो जाए, और इसके लिए तुम्हें कुछ भीतर में साहस दिखाना होगा, निराश न होना। महावीर भगवान का निर्वाण तो कल हो चुका, मोक्ष हो चुका, मगर मोक्ष होने के बाद में नया वर्ष थोड़ा अटपटा लगे कि उनका मोक्ष और यहाँ नयापन। यही तो है कि महावीर भगवान का मोक्ष नहीं हुआ था,
महावीर भगवान से शिष्य का मोक्ष हुआ था, शिष्य मुक्त हो गया महावीर भगवान से। महावीर भगवान विदा हुए। महावीर भगवान मुक्त नहीं, महावीर भगवान तो जहां है वहीं पर ही है, जहां थे वहीं पर ही है, मगर शिष्य मुक्त हो गए। और शिष्य मुक्त होते ही नया वर्ष शुरू हो गया। उसका भाव ये कि उपयोग जो महावीर भगवान की ओर जा रहा था, उपयोग जो भगवान की ओर जा रहा था, वहां से मुक्त हो गया। पर की ओर ध्यान नहीं जाता, अब महावीर भगवान की ओर ध्यान नहीं जाता। उपयोग अपने में स्थिर हुआ, अपने में स्थिर हुआ कि सम्यक दर्शन पाया, सम्यक दर्शन पाया कि नया वर्ष प्रारंभ हुआ। महावीर भगवान के जाए बिना नया वर्ष प्रारंभ कैसे हो सकता है? महावीर भगवान के ध्यान में से जाए बिना ध्यान में न्यायक देव कैसे आ सकता है? और न्यायक देव के ध्यान में आने के बिना नया वर्ष कैसे प्रारंभ हो सकता है? मगर यही तो है। इसलिए ज्ञान दीपक से कहता हूं, सदगुरु का वियोग, उस वियोग को दुख की निशानी मत मानना, रोने धोने मत लगना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा भाव होगा। कोई भी पिता अपने बेटे का हाथ छोड़ देता है। मैंने देखा है, बचपन में बापूजी मेरा हाथ छोड़ देते थे, बुरा लगता था कि ये बापूजी है कि कौन है। रास्ते पर चलता हूं और मेरा हाथ छोड़ देते हैं। मगर वो हाथ छोड़ने से पहले उन्होंने बहुत बार सोचा है। गिर जाने के लिए हाथ नहीं छोड़ा कि मैं गिर जाऊं और वे आनंद मनाए, मगर दूर से खुश होते थे। हाथ छोड़ करके खुश होते थे। गिरता था तो भी खुश होते थे, ठोकर लगती तो भी खुश होते थे। चलो ऐसे ही तो चलना सीखोगे। कोई भी गुरु शिष्य का हाथ छोड़ता है वो इसलिए कि तुम चलने के काबिल हो सको। हे ज्ञान दीपक, एक समय भी गुरु के वियोग में तुम निराश मत होना। आज जो तुम्हें ये देशना प्रारंभ होती है, कल न भी मिले, मगर उसे वरदान समझ लेना, अभिशाप नहीं। उसे वरदान समझना कि ये तुम्हारे लिए हाथ छोड़ा गया। तुम्हारा हाथ छोड़ा है इसलिए क्योंकि तुम चलने के काबिल हो सको, और तुम होगे। यहां कोई सदाकाल के लिए तो साथ देता नहीं, हाथ देता नहीं। कोई भी बाप अपने बेटे के साथ जीवन पर रहता नहीं। सिर्फ इतना कि उसके साथ चलते चलते उनके कदमों को आगे बढ़ते बढ़ते देख करके तुम्हारे कदम आगे बढ़ सके। यही सफलता है जीवन की। आज का ये दिन नूतन वर्ष अभिनंदन का दिन है। अभिनंदन। नूतन वर्ष अभिनंदन। आज सुबह ही मुझे ये विचार आ रहा था, सुनाई दे रहा था। लोग कह रहे थे नूतन वर्षाभिनंदन। इतने लोगों के संदेश आए, नूतन वर्षाभिनंदन। मगर मुझे नूतन 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 में नूतन तो दिखता ही नहीं था। मुझे तो नूतन में चेतन दिखता था।
नूतन नूतन नहीं है, चेतन। और जो चेतन है वो नूतन नहीं है, आजकल का थोड़ी है, वह तो अनादि से है, पर्याय अभिनंदन देती है। द्रव्य में लीन होकर के ये बिल्कुल न्यारी निराली विधि है नए वर्ष को मनाने की। एक एक के पास जाना पड़ता है, एक एक के घर पर जाकर के, रिश्तेदारों के वहां जाकर के नए वर्ष की शुभकामना देते हैं, नए वर्ष की शुभकामना। मैंने ये सुना, मगर मुझे वो शुभ कामना होती ही नहीं। कामना जो होती है वह शुद्ध होती है, शुभ नहीं होती। शुद्ध कामना, थोड़ा झटका लगेगा, मगर मैं उसे उस दृष्टि से देखता हूं जहां काम का भाव ना रहा, काम ना, बस उस दशा का नाम शुद्धता है। उस दशा को शुद्ध भाव कहते हैं। जहां काम ना रहा, जहां अकर्ता हुआ, कर्तृत्व का बोझ न रहा, जहां ऐसी दशा आई, जाने से पहले जाने की तैयारी हो गई, परायों से मिलने से पहले अपने से मिल लिया। अनादि से जीवन भी परायों के लिए ही जिया गया है, अपने लिए नहीं। अपने से तो मिलना ही नहीं हुआ, अपने को तो देखना ही नहीं हुआ। तुम जरा विचार करना, तुमने अपने को, भले शरीर को तुम अपना मानते हो ना, मगर शरीर को भी जो तुमने देखना चाहा वो अपने लिए नहीं, वह भी परायों के लिए ही देखना चाहा। जब तुम दर्पण में देखते हो अपने चेहरे को तो अपने लिए नहीं देखते, परायों के लिए देखते हो। जिस समय तुम तैयार होते हो दर्पण के सामने, तब तुम परायों के लिए तैयार होते हो। दुनिया को कैसा लगूंगा, दुनिया कैसे देखेगी। शरीर जिसे तुमने अपना माना उसे भी तुमने देखा तो परायों के लिए देखा, अब आत्मा को अपने लिए कब देखोगे। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक से दर्पण में स्वयं का दर्शन होता है। हे ज्ञान दीपक, आज से मंगलमयी शुभारंभ हो रहा है। ये तुम्हारी भाषा में मैं कहता हूं, और ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा। आंख आने पर भी, दृष्टि सम्यक होने पर भी ज्ञानी भी बोलेंगे यही। तुम भी बोल देना। अज्ञानियों के बीच रहते हो ना, कोई तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोले तो हैप्पी न्यू ईयर बोल देना, मगर भीतर में ये जागृति, ये सब झूठ है। वो जागृति भीतर में तुम्हें रहे। ज्ञानी भी बोल देते हैं। आंख आने पर भी लकड़ी फेंक नहीं देते, और आगे जाकर के फेंक भी दे तो एक बात का खास ध्यान रखते हैं कि दूसरे अंधों के सामने तो फेंकते ही नहीं, क्योंकि अंधे नकलची है, वे भी लकड़ी को फेंक देंगे। इसलिए ज्ञानी अंधों के साथ रहता है, इसलिए अंधों की भांति वो व्यवहार कर लेता है। भले ही वो लकड़ी के सहारे लकड़ी को आगे करते 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 वो चलता नहीं है, वो देखता है आंखों से, फिर भी अंधों के बीच में जो रहता है अंधों की भांति रहता है। इसलिए ज्ञानी रहते हैं अज्ञानियों के बीच में, मगर व्यवहार में अज्ञानियों की भांति इस दिन को जी लेते हैं, बिता देते हैं।
विवाद नहीं करते। भीतर में यह जागृति है। एक दूसरे को मिठाई बांट करके मिठाई खिलाते हैं, मगर भीतर में यह जागृति है कि जिस हाथ से मिठाई खिलाई जा रही है, मुर्दे मुर्दे की क्रिया, ऐसा तुम्हें लगे, मुर्दे मुर्दे की क्रिया। बचपन में मैंने स्मशान में भी मुर्दे के ऊपर लड्डू देखे हैं। मुर्दे के ऊपर लड्डू चढ़ाते हैं, और ये विचार मुझे सबसे पहली बार तब आया था जब मैंने भी लेटे लेटे लड्डू को खाया था। लड्डू था मेरे सीने पर, और उस समय मुझे उस मुर्दे का विचार आया। लड्डू मेरे सीने के ऊपर, कि बस जैसे मुर्दे के ऊपर लड्डू हो और अत्यंत दूर से देखने वाला बस वो लड्डू के पास न हो, वह मुर्दे के पास न हो। हाथ में तुम्हारा भोजन का कार्य होता हो, मगर भीतर में एक चैतन्य की जागृति। आज के दिन को तुम मनाना। लड्डू अनादि अनंत की जागृति से, घन की जागृति से, जिसमें भीतर में अवकाश नहीं। यही तो लड्डू इस बात का प्रतीक है कि बीच में अवकाश नहीं। ऐसा घन है, प्रवाही और वायु नहीं, सॉलिड। ये घन, ये चैतन्य प्रदेशों की घनता, ये चैतन्य घन है। और घन में पर का प्रवेश कैसा। एक फकीर मुझे स्मरण में आया, जुन्नैद। जुन्नैद ये कहता था जैसे लोहे के हाथी के बारे में। लोहे का हाथी हो और लोहे के हाथी को मच्छर काटना चाहे, लोहे के हाथी में से मच्छर खून पीना चाहे, खून निकल नहीं सकता। मच्छर इस चेष्टा से मर जाता है, मगर खून नहीं पाता। था ही नहीं, संभव ही नहीं, लोहा ही लोहा। ऐसे ही तुम्हें जब अंतर में ये श्रद्धा हो ना, जैसे लोहे के गोले में से खून नहीं निकल सकता, ये श्रद्धा जैसे तुम्हारी दृढ़ हो कि लोहे के गोले में से जैसे खून नहीं निकल सकता, ऐसे ही ये जितने भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये न्यायक देव में से नहीं निकलते। न्यायक देव में है ही नहीं। ऐसा न्यायक देव को देखना और विकल्प को बाहर देखना, जिसमें से ये विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसा शुद्ध न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ज्ञान का दीपक तुम्हारा प्रज्वलित हो। नई दीपावली का इंतजार मत करना। आज मिले हैं, कल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पता नहीं। अभी मिले, शाम को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पता नहीं। मगर इतना पता है, बहुत ही जल्द ही तुम पधारोगे। इतना साथ दिया है और साथ मिलेगा। साथ साथ का ये साल है ना, 2077 का साल है, 77 का साल है, 77 का ये साल है। साथ साथ रहोगे, दिन प्रतिदिन इस तत्व विचार से तुम्हें ये एहसास हो, मिट्टी मिट्टी में जाने के लिए तैयार है। दीपक की मिट्टी जैसे मिट्टी में नीचे जाने को तैयार हो,
और ज्योति सूरज को छूने के लिए ऊपर की ओर ये चैतन्य परमात्मा मैं अनंत सिद्धों से मिलने के लिए अब यहाँ बैठा हूँ। मगर तुम मेरी मिट्टी को ही मत देखते रहना। इस मिट्टी को जब मैं यहाँ छोड़कर ऊपर जा रहा हूँ तो फिर तुम अपनी मिट्टी में इतने तन्मय क्यों हो? अनुभव करो तुम, और ये अनुभव तुम्हें होगा। एक पुतले की भांति इस देह को तुम देख सकोगे। दीपावली के दौरान मुझे घटना अभी स्मरण में आई। हमारी कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान में कपड़े बिकते थे ना, पुतले लटकाते थे हम, नकली पुतले के ऊपर कपड़े। उमराला में ही थी वह दुकान, सुंदर चौक में। नाम था सुंदर चौक, मगर उमराला का सबसे गंदा चौक वही था। इतनी गंदगी वहां पर इकट्ठी होती थी। नकली नाम हमने बनाए। वहां हमारी दुकान थी। मैं दुकान पर बैठता बचपन में, मगर वो पुतले को देखता, वो पुतला मुझे स्मरण में आया। तरह तरह के पुतले होते, उसमें कपड़े लटकाते। एक बार तुम्हें ये एहसास हो ये देह भी एक पुतला है। एक बार ये एहसास हो, ये जब शरीर में वस्त्र पहनाए जाए तुम्हें ये एहसास हो ये पुतले को पहनाए जा रहे वस्त्र। मगर ऐसा कभी देखा है दुकान का मालिक तो पुतले को कपड़े पहनाता है? कहीं ऐसा देखा कि पुतला ही पुतले को कपड़ा पहनाता हो? ये दर्शन तुम्हें होंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, कपड़े हाथ में लिए। कपड़े जब मुर्दे पहनता हो, मुर्दे ने ही मुर्दे को कपड़े पहनाए हैं, ऐसा तुम्हें दिखेगा। ये अत्यंत दूर से तुम देख सकोगे कि ये मुर्दा मुर्दे को वस्त्र पहना रहा है। ऐसा जनाजा तो तुमने कहीं ना देखा होगा। 4 लोग मिलकर के जनाजे को बांधते हैं, मगर ऐसा जनाजा देखा कि मुर्दा अपने को बांधता हो रस्सी से। ये विचार मुझे हमेशा आता जब मैं अपने पाजामे के नाड़े को बांधता। पाजामे का नाड़ा बंधा जा रहा है कि बस ये मुर्दा बंधा जा रहा है, मगर ये मुर्दा मुर्दे को ही बांध रहा है। वह मुझे दिखाई देता और मैं दूर से देखने वाला। रिश्ता नहीं, और जहाँ रिश्ता नहीं वहाँ फिर रोना धोना किस बात का। थोड़े दिन पहले ही मैं स्मशान में था, जामनगर के स्मशान में, सोनापुरी। एक साथ में इतने मुर्दे जल रहे थे, इतनी चिताएं, मगर कोई रो नहीं रहे। कहीं एक मुर्दा भी जलता हो तो इतने लोग रोने धोने वाले। आश्चर्य हुआ कि इतने मुर्दे जल रहे हैं मगर कोई रोता नहीं। लोग भी खड़े हैं आस पास में, चुपचाप है मगर रोते नहीं। बाद में पता चला कि जिनकी भी ये लाशें, ये चिता जल रही थी, वे तो कोई अनजान रास्ते पर सो रहे थे। ऐसे कोई भिखारी थे, कोई खून का रिश्ता नहीं था। रास्ते पर मुर्दा पड़ा था, जला रहे। रिश्ता नहीं हो और वह चिता जलती हो, आंख में से आंसू बहे कैसे? चुपचाप देखता। ऐसे ही इस देह से यदि तुमने माना कि रिश्ता नहीं है तो फिर पजामा बंधा जाए ये नाड़े से, और ये मुर्दे की बंधने की क्रिया में तुम दृष्टा रह सकोगे। आज से ये नया वर्ष तब शुरू होगा जब मैं इस देह को चलते समय जमीन पर चलता हुआ मुर्दा देख सकूं। तैयारी, प्रकृति की तैयारी। थोड़े दिन पहले ही मैं स्मशान में गया था, अंतिम यात्रा में।
मगर मुर्दे को स्मशान में पहुंचाने से पहले लोग तैयारी कर रहे थे। ये तैयारी कर रहे थे कि अभी जनाजा आया नहीं है, क्योंकि मुर्दे को जनाजे पर लेटाए, वो सीढ़ी जैसा होता है, निसरनी से उस पर लिटा करके इंतजार हो रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे और मैं थोड़ी देर चल रहा था, वहां टहल रहा था। मगर उस समय मुझे ऐसा न लगा कि वो जनाजा अभी नहीं आया, यह व्यवस्था नहीं हुई है अभी जनाजे की, स्मशान कैसे लेकर के जाए, कहां पर बिठाए, कहां पर लेटाए। पालकी तैयार नहीं होती, जनाजा तैयार ना होगा तो कैसे उसे स्मशान ले जाए। मुर्दे को यात्रा के लिए जनाजे की जरूरत होती है। मगर जब मैं टहल रहा था उस समय मुझे जमीन के जो परमाणु दिख रहे थे, ये जमीन के परमाणु देखते समय मुझे यही दिखता था, ये व्यवस्था तो हो गई है, क्योंकि जमीन के परमाणु यही तो जनाजा है जिस पर ये मुर्दा चलते चलते यात्रा कर रहा है। जनाजे पर मुर्दा लेटता है, यहां जमीन पर मुर्दा चलता है। मगर दूर से देखने वाली दृष्टि, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट हो। ऐसी अब वह चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। आनंदित होना, आनंद का प्रसंग है, मगर वह आनंद खिलखिलाकर हंसने में न होगा, वह आनंद भीतर में शांत अमीर रस का झरना होगा। वह आनंद भीतर में होगा जहां निराकुलता होगी, जहां सहज जानना 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 होगा। इसलिए तो कहता हूं, जहां चेहरे की रेखा भी बदल जाए, उस आनंद को आत्मा का आनंद मत समझना। चेहरे की रेखा बदली, उसे तो समझना कि विकल्प की तरंगे उठी है। इसलिए तो ध्यानी पुरुष ध्यान में मस्त, हंस करके नहीं, शांत होकर के ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो। आज के इस नूतन वर्ष के शुभारंभ में मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए यह प्रार्थना करता हूँ, ये मंगल भावना पाता हूँ, आपका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। आज से ये जो एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, भावना पाता हूं अगले वर्ष इसी दिन मैं यहां न बैठा हो, मेरी जगह तुम में से कोई बैठ सके, इस गद्दी को कोई दूसरा संभाले। कब तक नीचे बैठोगे? दीपक के नीचे जो रहता है उसे तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तुम थोड़े ऊपर आओ, तुम स्वयं भी ऐसा अनुभव करो कि मैं परमात्मा हूं। आज जो उद्घोष मैं कर रहा हूं, कल तुम भी उद्घोष करो, वरना दीपक से दीपक की परंपरा कैसे फैलेगी? जलते हुए दीपक से न जलते हुए दीपकों की जल करके ये परंपरा कैसे फैलेगी? और एक बात खास कि जलता हुआ दिया, जिसके संपर्क में न जलता हुआ दिया आकर के जल जाता है, जलते हुए दिए का तो कुछ भी नहीं जाता, सदगुरु का कुछ भी नहीं जाता। शिष्य गुरु के पास में रह करके आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, अपना ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है। हे ज्ञान दीपक, नया साल, नया जन्म, नई पर्याय तुम्हें मुबारक हो।
आज ज्ञान दीपकों का विचार चल रहा था। ये भावना भीतर में जगी। चैतन्य तत्व विचार के लिए ज्ञान दीपकों के संग में बैठता हूं। किसी भी समय आपको ऑनलाइन बुलाता हूं। अमेरिका में लोग रात को 2-2 बजे, कभी कभी तो 3-4 बजे सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं। रात्रि में अलार्म रख करके सत्संग सुनने बैठते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, उनके साथ मैंने विमान की यात्रा की है, अमेरिका में घुमा हूँ, उनसे ही मेरी चर्चा हो रही थी। वे कह रहे थे बहुत बार हमारा ऐसा हुआ कि रात्रि में विमान चुक गए, नींद ही नहीं खुली। अलार्म लगाया था मगर नींद नहीं खुली और बहुत बार हमारी फ्लाइट मिस हो गई। मगर आनंद के साथ में मैं कहता हूं कि एक बार भी सत्संग नहीं छूटा। भारत में दिन में हो, अमेरिका में रात हो, तो भी सत्संग नहीं छूटा। और ऐसे ही भारतवासियों के लिए भी आधी रात को भी सत्संग रखे। इसलिए चैतन्य तत्व विचार का आज तक जितना रिकॉर्डिंग हुआ है वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग आज मेरे पास उपलब्ध है। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था आपको एक खुशखबर देने वाला हूं, और खुशखबर चाहिए तो आज दे दूं। सिर हिलाकर बोल दो खुशखबर चाहिए तो दे दूं। हाँ, सबके सिर हिल रहे। तो आप सभी को ये चैतन्य तत्व विचार के वीडियो रोज थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे, उसे सुनना। और मैंने एक एक ज्ञान दीपक के लिए कौन सा वीडियो सुनना है वो चुना है। उस विषय के अनुरूप, आपकी दशा के अनुरूप और वर्तमान की स्थिति के अनुरूप वो चैतन्य तत्व विचार का वीडियो, ये मैंने आपकी कसौटी की कि रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं, मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजता हूं तो आप बैठते हैं कि नहीं टाइम पर। मगर एक बात और समझ लेना, सुनकर अच्छी तरह समझ लेना कि नया वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा उन्हें ही मिलेगा जो ऑनलाइन आए होंगे, सभी को नहीं। वरना तुम समझोगे कि अब ऑनलाइन आने ही वाला है तो अब आधी रात को जगने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन देखूंगा कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, मगर ये चैतन्य तत्व विचार आप सभी को मिलेगा। मैं अपने ज्ञान को बहुत लंबे काल तक ढक नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। तो मैं बहुत लंबे लंबे काल तक लॉलीपॉप नहीं दे सकता। पता नहीं कल हो ना हो, मेरी तो यही भावना है आज सत्संग हो, अभी हो और अभी आप तक पहुंच जाए, यही भावना भाता हूं। कल का पता नहीं। यह विचार मुझे चला कि ये सब वीडियोस यहां मेरे सामने लैपटॉप पर पड़े रहे और तुम तक न पहुंचे, जिससे किसी का जीवन परिवर्तित हो सकता है, नए वर्ष का शुभारंभ हो सकता है। आज के दिन से ही रोज जो जो भी वीडियो मुझे योग्य लगेंगे वह मैं आपको रोज YouTube पर भेजूंगा। आपको WhatsApp पर आस्क उमराला से उसकी लिंक आएगी और
उसे बार बार सुनना। और कुछ चैतन्य तत्व विचार के वीडियो ऐसे हैं जो मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए जो चुने हैं, उन्हें दिन में 4 बार जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार करना है, उसमें आपको वह सुनना होगा। भले एक ही चैतन्य तत्व विचार को रिपीट करके सुने। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से 1-on-1 मीटिंग में जब मिलूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उस ऑडियो वीडियो को सुनना है और चैतन्य तत्व विचार करना है, वह मैं आपको बताऊंगा। आज अभी एक ये विशेष सत्संग का जो आयोजन हुआ है, ज्ञान दीपक का उद्घोष, तो अभी कुछ ही समय में ज्ञान दीपक का उद्घोष होगा। फिलहाल अभी मैं समस्त साधकों को, ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ कि आपने इस नूतन वर्ष की प्रातःकालीन इस सूरज की किरणों में इस ज्ञान की ज्योति की स्पर्शना से चैतन्य की पुकार करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।